वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बैरूनी कर्जे तरक्की पजीर मुल्कों के लिए मौत के फंदे बन चुके। तरक्की पजीर मुल्कों को माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए कर्जों की नई माली मदद की ज़रूरत है। ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक तकरीब से खिताब में कहा, तेज़ी से पिघलते हुए ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा इक़दाम करने होंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि पाक भारत मामलात बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मामलात माजी में बिगड़े हैं तो संवारने की ज़रूरत है। भारत से ताल्लुकात संवारे जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अगर टीम पाकिस्तान नहीं भेजी तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में इसके खिलाफ कोई मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला ज़राए के मुताबिक ICC को ख़त लिख दिया। भारत से पाकिस्तान न आने की तहरीरी ठोस वजूहात मांगने का मुतालबा कर दिया। स्मॉग के बाइस पूरे पंजाब के तालीमी इदारे बंद। निजी इदारों को आधा स्टाफ ऑनलाइन शिफ्ट में ट्रांसफ़र करने का हुक्म। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ डॉल्फिन फोर्स की कार्रवाई शुरू। 24 घंटे में 2218 गाड़ियों की पड़ताल। 99 गाड़ियों और दर्जनों मोटरसाइकिल्स बंद। शदीद स्मॉग वाले इलाकों में दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट रात 8 बजे के बाद खुले रखने पर पहले ही पाबंदी लग चुकी है। पंजाब के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला आज भी स्मॉग की लपेट में रहे। शहरियों ने मास्क लगाने और SOPs पर अमल करने में आज भी लापरवाही दिखाई। IMF वफ़द पाकिस्तान ये हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात वज़ारत ख़ज़ाना में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात में हुए। इस मुलाकात में पाकिस्तान के माशी आशारियों के बारे में IMF हुकाम को ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा $2.5 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग के बारे में एतमाद में लिया गया। FBR की तरफ से रेवेन्यू वसूलियों में शॉर्टफॉल और इसकी तफसीली वजूहात पर बातचीत। मुज़ाकरात का दूसरा दौर FBR हुकाम से हुआ, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल और रिटेलर्स स्कीम पर ब्रीफिंग के बारे में बात हुई। इसके साथ 5 रिवायती शोबों के अलावा दूसरे शोबों में ट्रैक एंड ट्रेस का निज़ाम लगाने के बारे में बताया गया। अस्तोर से चकवाल जाने वाली कोस्टर थलेजी के मकाम पर दरियाए सिंध में जा गिरी। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। कोस्टर में 25 अफराद सवार थे जो दुल्हन को छोड़ने के लिए अस्तोर से चकवाल जा रहे थे। दुल्हन को जख्मी हालत में रेस्क्यू करके करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। IMF वफ़द और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात वज़ारत ख़ज़ाना में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात में हुए। इस मुलाकात में पाकिस्तान के माशी आशारियों के बारे में IMF हुकाम को ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा $2.5 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग के बारे में भी एतमाद में लिया गया। FBR की तरफ से रेवेन्यू वसूलियों में शॉर्टफॉल और इसकी वजूहात पर तफसील से बात हुई। मुज़ाकरात का दूसरा दौर FBR हुकाम से हुआ, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल और रिटेलर स्कीम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके साथ 5 रिवायती शोबों के अलावा दूसरे शोबों में ट्रैक एंड ट्रेस का निज़ाम लगाने के बारे में बताया गया। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस 14 नवंबर से समाअत का आगाज़ करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जजेस कमेटी का इजलास में फैसला। ज़राए के मुताबिक कमेटी में पहले आने वाली दरख्वास्तों का जायज़ा लिया गया और ये फैसला किया गया कि हर दरख्वास्त को उसकी बारी पर लगाया जाएगा। बानी PTI से उनकी दी गई फहरिस्त के मुताबिक मंगल को मुलाकात करवाई जाए। फैमिली की मुलाकात इस हफ्ते मंगल के बजाय जुमेरात को करवाई जाए। सियासी क़यादत से मुलाकात पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा, आज से बानी PTI मंगल और जुमेरात को मुलाकात करने वालों के नाम खुद देंगे। इनसे फहरिस्त सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल लेंगे, जो एडवोकेट जनरल और PTI सेक्रेटरी जनरल को व्हाट्सएप करेंगे। नैब करप्शन केस की इंक्वायरी शुरू करने से पहले देख भी लिया करे कि अब तहकीकात कर भी सकता है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर के आने के नैब के दायरे इख्तियार से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, 100 से ज़ायद बड़े करप्शन केसेस खत्म हो चुके हैं। पार्लियामेंट ने अरबों रुपए मालियत के करप्शन केसेस खत्म कर दिए। बगैर दांतों वाला नैब भी इंजॉय करे और लोग भी। करप्शन केसेस के मुल्जिमान बैरून मुल्क भी चले गए हैं। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी।
PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फैसलों के खिलाफ दूसरी नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर का फैसला एक तरफा तौर पर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी और 21 अक्टूबर के फैसलों के खिलाफ अपील मंजूर की जाए। नजरसानी की दूसरी दरख्वास्त पर दोबारा समाअत की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइन सलमान अकरम राजा को PTI का सेक्रेटरी जनरल तस्लीम नहीं करता। PTI के ज़राए का कहना है पार्टी आइन में किसी ऐसे शख्स की बतौर सेक्रेटरी जनरल नामजदगी की कोई शिक शामिल नहीं है जो इससे कबल पार्टी के पैनल ऑफ सेक्रेटरी जनरल के तौर पर मुंतखब ना हुआ हो। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक इस अहम तरीन ओहदे के खाली होने पर सिर्फ एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ही सेक्रेटरी जनरल का ओहदा संभाल सकता है। पार्टी के मुंतखब सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब को ना तो डी नोटिफाई किया गया और ना ही सलमान अकरम राजा को उमर अयूब के मुतबादिल के तौर पर मुकर्रर किए जाने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बानी PTI पर लाहौर में 21 मुकदमात हैं। रावलपिंडी डिवीजन में 19 और शेखुपुरा में 7, फैसलाबाद में 5 और गुजरांवाला में बानी PTI पर 1 मुकदमा दर्ज है। सरकारी वकील ने रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करवा दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने फैसला किया है कि सैलाब मुतासरीन को घर बना कर देंगे। ऐसे घर बना रहे हैं जिनको दोबारा सैलाब से नुकसान ना हो। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे पर कराची आर्ट्स काउंसिल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 1 करोड़ 20 लाख अफराद को घर देंगे, जिनमें से आधे से ज़ायद बच्चे हैं। कोशिश है कि नई नस्ल के लिए बेहतर मुल्क और सूबा छोड़ कर जाएँ। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि सूबे में दोस्त दुश्मन की पहचान नामुमकिन होती जा रही है। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि सूबे में सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त ग्रे एरिया में काम कर रही हैं। सरफराज बुगटी ने कहा कि अब कल अदम BLA से बातचीत नहीं की जाएगी। हुकूमत मौजूदा हिकमत अमली पर नज़रसानी और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के बारे में काम कर रही है। तय करेंगे कि हिकमत अमली बनाएँ और देखेंगे कि कौन सी हिकमत अमली काम नहीं कर रही जो पे दर पे वाक़यात हो रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में बनी नई सड़कें शोहदा से मंसूब करने का ऐलान। चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। चौधरी शुजात का कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके के शोहदा से इजहार यकजहती। नई सड़कें शोहदा के नाम से मंसूब करने का मुतालबा किया। मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद में नई सड़कें शोहदा से मंसूब करेंगे। सूबों के वज़राए आला से भी इस मुतालिक बात करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कल से सूबे भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन के अहकाम जारी कर दिए। सिंध भर से नारकोटिक्स कंट्रोल विंग की नफरी तलब। शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल का इजलास। शर्जील मेमन ने कहा पहले मरहले में कराची और हैदराबाद में ऑपरेशन शुरू किया जाए, दीगर अजला में भी जल्द ऑपरेशन होगा। हुकूमत सिंध का हदफ क्रिस्टल आइस, हेरोइन, कोकेन और चर्स है। इसका खात्मा हर सूरत में यकीनी बनाया जाए। ईंटों के भट्टे बंद करें, 15% स्मॉग फौरी कम होगी। पाकिस्तान एयर क्वालिटी एक्सपर्ट ग्रुप ने फ़ज़ाई आलूदगी में 45% कमी के लिए वज़ीर आज़म को तजावीज़ भेज दी। ख़त में ईंटों के भट्टों को फ़ज़ाई आलूदगी का अहम मुहर्रिक करार दिया। तजावीज़ दी कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन और हैवी ट्रांसपोर्ट की आर्जी बंदिश से 15%, जबकि आलूदगी फैलाने वाली सनतों को बंद करके भी मज़ीद 15% तक फ़ज़ाई आलूदगी में कमी की जा सकती है। दूसरी जानिब यूनिसेफ ने फ़ज़ाई आलूदगी से पंजाब के 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों के मुतासर होने के ख़तरे का इजहार किया। पाकिस्तान में यूनिसेफ के सरबराह ने कहा कि बच्चों पर फ़ज़ाई आलूदगी का असर पिछले बरसों के मुकाबले में 2 गुना और 3 गुना हो सकता है। फेफड़े छोटे होने की वजह से बच्चे आलूदगी से ज़्यादा मुतासर होते हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि पंजाब हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही। सूबाई हुकूमत स्मॉग से पैदा शुदा हालात की संगीनी को समझे। कारोबार ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। आवाम को स्मॉग के रहमो करम पर ना छोड़ा जाए। पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और मोहम्मद एजेंसी लोया जरगा वफ़द से मुलाकात में गवर्नर ने शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के हसूल में मुश्किलात पर नादरा चेयरमैन से बात करने का यकीन दिलाया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त एक हुकूमत बुशरा बीवी और दूसरी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर चला रहे हैं। मर्दान में अमीर हैदर होती की रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पुलिस की कुर्बानियों को मानते हैं, लेकिन फ़ौज सूबे से चली गई तो अमन का क़याम मुश्किल होगा।
उन्होंने अमन व अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया है, ताहम गवर्नर राज का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे में वज़ीरों की तादाद मुकर्ररा हद से बढ़ गई है। KP हुकूमत को एक वज़ीर डी नोटिफाई करना होगा। अदाकारा यशमा गिल को रिश्ता ऐप पर 10,000 रिश्ता रिक्वेस्ट मौसूल हो गई। अदाकारा ने रिवायती रिश्ता आर्टियों के मुतालबात से तंग आकर दिल का रिश्ता ऐप पर अपना प्रोफाइल बनाया तो उनसे शादी के ख्वाहिशमंद अफराद की पूरी दुनिया से हज़ारों रिक्वेस्ट मौसूल हुई हैं। अब देखना यह है कि अदाकारा किसके साथ अपना मैच बनाती हैं। आप भी दिल का रिश्ता ऐप पर इन्हें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, क्या मालूम वो खुशकिस्मत आप ही हो।